हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EEC 11 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस elasticity of demand and income elasticity of demand. Discuss the factors that influence elasticity of demand. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले प्राइस elasticity और इनकम elasticity का मतलब समझाना है, फिर दोनों का फर्क बताना है। उसके बाद हमें इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं, जैसे गुड्स का नेचर, सब्स्टिट्यूट्स, इनकम लेवल, टाइम पीरियड, ETC। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिमांड की इलास्टिसिटी एक ऐसा मेजर है जो बताता है कि किसी गुड की डिमांड किसी इकोनॉमिक फैक्टर के बदलने पर कितनी चेंज होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है प्राइस के चेंज पर डिमांड का रिएक्शन, जबकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है इनकम के चेंज पर डिमांड का रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट्स बिजनेस डिसीजंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट एनालिसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने इन थियरीज को पॉपुलर बनाया। मेन बॉडी। 1. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, PED। डेफिनेशन। PED बताता है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होती है, बाकी फैक्टर्स सेम रखते हुए। फॉर्मूला। PED इक्वल परसेंटेज चेंज इन प्राइस बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंटरप्रिटेशन। PED greater than 1 equal elastic demand. PED less than 1 equal inelastic demand. PED equal 1 equal unitary elastic demand. Example, अगर चाय का प्राइस 10% बढ़ता है और डिमांड 20% गिरती है, तो PED equal to मतलब डिमांड elastic है। 2. इनकम elasticity of demand, YED. Definition. YED बताता है कि इनकम चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होती है, बाकी फैक्टर्स सेम रखते हुए। Formula. YED equal percent change in income by percent change in quantity demanded. Interpretation. YED greater than 0 equal normal goods. YED less than 0 equal inferior goods. YED greater than 1 equal luxury goods. Example, अगर इनकम 10% बढ़ जाए और AC की डिमांड 25% बढ़ जाए, तो YED equal 2.5 मतलब लक्जरी गुड है। 3. इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। 1. कमोडिटी का नेचर। नेसेसिटी गुड्स मीन्स इनइलास्टिक डिमांड। लक्जरी गुड्स मीन्स इलास्टिक डिमांड। 2. सब्स्टिट्यूट्स का अवेलेबिलिटी। ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स मीन्स ज्यादा इलास्टिक डिमांड। कम सब्स्टिट्यूट्स मीन्स कम इलास्टिक डिमांड। 3. इनकम का प्रोपोर्शन। महंगे गुड्स जो ज्यादा पैसा लेते हैं मीन्स ज्यादा इलास्टिक। सस्ते गुड्स मीन्स कम इलास्टिक। 4. टाइम पीरियड। शॉर्ट रन में डिमांड कम इलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में ज्यादा इलास्टिक होती है। 5. हैबिचुअल कंजम्पशन। एडिक्टिव गुड्स, एग्जांपल सिगरेट्स, मींस इनइलास्टिक डिमांड। 6. यूज का नेचर। सिंगल यूज गुड्स ज्यादा इलास्टिक होते हैं कंपेयर टू मल्टी यूज गुड्स। 7. ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड लॉन्ग रन में ज्यादा इलास्टिक होती है। कंक्लूजन। प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के अलग अलग एस्पेक्ट्स को मेजर करते हैं। दोनों ही इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो प्राइसिंग, टैक्सेशन और डिमांड फोरकास्टिंग में काम आते हैं। इलास्टिसिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स को समझना हर पॉलिसी मेकर और बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. What is marginal rate of substitution? Explain decomposition of price effect into substitution effect and income effect. Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले हमें marginal rate of substitution, MRS, का मतलब समझाना है, जो कंज्यूमर चॉइस थियरी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हमें बताना है कि जब किसी गुड का प्राइस चेंज होता है, तो उसका टोटल डिमांड पर क्या असर होता है, और कैसे हम इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एक कंज्यूमर कितना एक गुड छोड़कर दूसरा गुड लेना चाहेगा ताकि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे।
यह इंडिफरेंस कर्व थियरी से डायरेक्टली लिंक्ड है। दूसरा हिस्सा प्राइस इफेक्ट का है। जब प्राइस बदलता है तो टोटल डिमांड कितनी बदलेगी या घटेगी। इकोनॉमिस्ट्स इसे दो पार्ट्स में तोड़ते हैं: सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, रिलेटिव प्राइस का इफेक्ट, और इनकम इफेक्ट, परचेसिंग पावर का इफेक्ट। मेन बॉडी। 1. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। डेफिनेशन: MRS बताता है कि कंज्यूमर एक यूनिट एक्स्ट्रा गुड X लेने के लिए कितना गुड या छोड़ने को रेडी है, सैटिस्फैक्शन सेम रखते हुए। फॉर्मूला: MRS X Y इक्वल माइनस डेल्टा X बाय डेल्टा Y। ग्राफ: इंडिफरेंस कर्व पर MRS स्लोप के फॉर्म में होता है, जो नीचे जाते हुए कम होता है। इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मिसेस कहते हैं। एग्जाम्पल: अगर कोई व्यक्ति 1 कप कॉफी लेने के लिए 2 कप चाय छोड़ने को रेडी है, तो MRS कॉफी फॉर टी इक्वल टू है। 2. प्राइस इफेक्ट। मीनिंग: प्राइस इफेक्ट दिखाता है कि प्राइस बदलने से डिमांड में टोटल कितना चेंज आता है, बाकी सब कांस्टेंट रखते हुए। 2 कंपोनेंट्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिलेटिव प्राइस चेंज का असर, रियल इनकम सेम रखते हुए। इनकम इफेक्ट प्राइस चेंज की वजह से परचेसिंग पावर का चेंज और उसका डिमांड पर असर। 3. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डेफिनेशन: जब एक गुड का प्राइस गिरता है, वो रिलेटिवली सस्ता हो जाता है और कंज्यूमर उससे ज्यादा खरीदता है, दूसरे कंपैरेटिवली महंगे गुड्स के बदले। अप्रोचेस: हिक्स मेथड, यूटिलिटी कांस्टेंट रखता है। स्लेट्स्की मेथड, परचेसिंग पावर कांस्टेंट रखता है। एग्जाम्पल: अगर कॉफी का प्राइस चाय के मुकाबले कम हो जाता है, तो लोग कॉफी ज्यादा और चाय कम खरीदेंगे। 4. इनकम इफेक्ट। डेफिनेशन: प्राइस गिरने से रियल इनकम बढ़ जाता है, इसलिए कंज्यूमर ज्यादा गुड्स अफोर्ड कर सकता है। नॉर्मल वर्सेस इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड, डिमांड बढ़ेगी, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन। इंफीरियर गुड, डिमांड कम भी हो सकती है, इनकम इफेक्ट ऑपोजिट होता है। एग्जाम्पल: अगर चावल का दाम गिरता है, तो लोग अपने आप को अमीर महसूस करके ज्यादा चावल खरीदते हैं, नॉर्मल गुड, या व्हीट पर शिफ्ट करते हैं, इंफीरियर गुड। 5. प्राइस इफेक्ट का डिकॉम्पोजिशन। ग्राफ एक्सप्लेनेशन: पहले इक्विलिब्रियम IC1 पर बजट लाइन AB के साथ होता है। प्राइस गिरने से बजट लाइन AC हो जाती है, यह टोटल चेंज प्राइस इफेक्ट है। एक हाइपोथेटिकल बजट लाइन पैरेलल टू AC ड्रॉ करके IC1 को टच करते हैं, यह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देता है। इस हाइपोथेटिकल पॉइंट से फाइनल इक्विलिब्रियम तक का मूवमेंट इनकम इफेक्ट होता है। कंक्लूजन: MRS कंज्यूमर के ट्रेड ऑफ को समझाता है, और प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में तोड़कर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को डिटेल में समझ सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट्स डिमांड एनालिसिस और प्राइसिंग डिसीजंस के लिए बहुत यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What do you mean by effective demand? How is equilibrium level of income determined? Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई है। इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट समझाना, कैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिसाइड होता है, इसके प्रोसेस, थियरी और डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन देना। आंसर: इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में डिमांड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रोडक्शन और इनकम को ड्राइव करता है। सिंपल डिमांड का मतलब होता है किसी चीज को चाहना, लेकिन इफेक्टिव डिमांड का मतलब है डिमांड जो पैसा और पेमेंट करने की विलिंगनेस के साथ बैक्ड हो। इस कॉन्सेप्ट को जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी किताब जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में पॉपुलर बनाया। केन्स के हिसाब से शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल इफेक्टिव डिमांड से डिसाइड होता है। इस आंसर में हम पहले इफेक्टिव डिमांड डिफाइन करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम इनकम का डिटर्मिनेशन समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इफेक्टिव डिमांड का मतलब। डेफिनेशन: इफेक्टिव डिमांड वही डिमांड होती है जो पैसा और खरीदने की इच्छा दोनों के साथ हो। ये लेटेंट डिमांड, सिर्फ इच्छा, पैसा नहीं, से अलग होती है। केन्स के मुताबिक शॉर्ट रन में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्टिव डिमांड के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल: अगर लोग कार लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है तो वो इफेक्टिव डिमांड नहीं है। लेकिन अगर पैसा है और वो खरीदते हैं तो वो इफेक्टिव डिमांड है। 2. इफेक्टिव डिमांड के कंपोनेंट्स। केन्स ने इस कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट्स में समझाया। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ADF, कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट होता है अलग अलग आउटपुट लेवल्स पे। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ASF, मिनिमम सेल्स प्रोसीड्स जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है गुड्स सप्लाई करने के लिए। डायग्राम:
जहां ADF और ASF कब मिलते हैं वही इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होता है। ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। 3. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का डिटर्मिनेशन। इक्विलिब्रियम तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब है जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही लोग खरीद रहे हैं। ए. केन्जियन अप्रोच। 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ हाउसहोल्ड्स और फर्म्स फॉर्मूला होता है। Y इक्वल C प्लस I, जहां C इक्वल कंजम्पशन, I इक्वल इन्वेस्टमेंट। अगर AD ग्रेटर देन AS मीन्स आउटपुट बढ़ेगा, अगर AD लेस देन AS मीन्स आउटपुट गिरेगा। B. डायग्राम। X एक्सिस पे इनकम, Y एक्सिस पे एक्सपेंडिचर। 45 डिग्री लाइन दिखाता है इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर पॉइंट्स, जहां एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन C प्लस I 45 डिग्री लाइन को कट करे वही इक्विलिब्रियम होता है। एग्जाम्पल, अगर नेशनल इनकम 500 करोड़ है और एक्सपेंडिचर भी 500 करोड़ है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। 4. इक्विलिब्रियम इनकम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। कंजम्पशन हैबिट। ज्यादा कंज्यूम करना AD को बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से AD लाइन ऊपर शिफ्ट होती है। सरकारी पॉलिसीज, टैक्स, सब्सिडी और पब्लिक स्पेंडिंग से इक्विलिब्रियम चेंज होता है। फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट से AD बढ़ता है, इंपोर्ट से कम होता है। कंक्लूजन। अफेक्टिव डिमांड वही डिमांड होती है जो पैसा और विलिंगनेस दोनों के साथ हो। ये शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करने का बेस है। इक्विलिब्रियम इनकम तब होता है जब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर हो। अगर दोनों इक्वल ना हो तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट एडजस्ट होते रहते हैं जब तक बैलेंस ना आ जाए। पॉलिसी मेकर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What are externalities? Distinguish between positive and negative externalities with example. Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले आपको एक्सटर्नैलिटीज का मतलब बताना है, यानी ऐसे सिचुएशंस जहां एक व्यक्ति या फर्म के काम का असर दूसरों पर पड़ता है, जो मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। फिर आपको दोनों टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को समझा के उनका फर्क एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऐसा साइड इफेक्ट जो तीसरे व्यक्ति या ग्रुप को अफेक्ट करे, जो ट्रांजैक्शन का डायरेक्ट हिस्सा ना हो। ये इफेक्ट या तो बेनिफिशियल होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, या हार्मफुल होता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इकोनॉमिस्ट आर्थर पिगू ने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया और मार्केट फेलियर को सही करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन का सपोर्ट किया। एक्सटर्नैलिटीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइवेट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट के बीच गैप क्रिएट करती है, जिससे रिसोर्सेस का सही एलोकेशन नहीं हो पाता। इस आंसर में हम एक्सटर्नैलिटीज का मतलब और उनके टाइप्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे। मेन बॉडी। 1. एक्सटर्नैलिटीज का मतलब। डेफिनेशन। जब प्रोडक्शन या कंजम्पशन का असर दूसरे लोगों पर पड़ता है, लेकिन इसका प्राइस मार्केट में इंक्लूड नहीं होता, टू यूज एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। की पॉइंट। मार्केट इन इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को अकाउंट नहीं करता, इसलिए या तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है या कम। एग्जाम्पल, फैक्ट्री का पॉल्यूशन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, या किसी का सुंदर गार्डन मेंटेन करना, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। 2. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। मीनिंग, जब एक व्यक्ति या फर्म का काम दूसरों को फायदा पहुंचता है, लेकिन उनसे इस फायदे का पैसा नहीं लिया जाता। फीचर्स। सोशल बेनिफिट ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट। मार्केट ऐसे गुड्स, सर्विसेज की कम प्रोडक्शन करता है। एग्जाम्पल्स, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सोसाइटी को लॉन्ग टर्म फायदा होता है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन लेने से दूसरों को भी बीमारी से बचाव होता है। 3. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। मीनिंग, जब एक व्यक्ति या फर्म का काम दूसरों को नुकसान पहुंचता है और उनको इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। फीचर्स। सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट। मार्केट ऐसे गुड्स, सर्विसेज का ज्यादा प्रोडक्शन करता है। एग्जाम्पल्स, हवा प्रदूषण, फैक्ट्री का धुआं पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। शोर प्रदूषण, लाउड म्यूजिक से आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं। कंक्लूजन। एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बताता है कि मार्केट कब इनएफिशिएंट हो सकता है जब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज सोसाइटी को फायदा पहुंचती है, जबकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज नुकसान करती है।
इसलिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए जैसे सब्सिडीज, टैक्स या रेगुलेशन, ताकि प्राइवेट इंसेंटिव्स को सोशल वेलफेयर के साथ अलाइन किया जा सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।